लाइन क्रमांक नंबर, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक नंबर कितने डिजिट का होगा? इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। जनगणना 2027 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर की लाइन नंबर, बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर और हाउस होल्ड नंबर, यानी कि कौन सा क्रमांक कितने डिजिट का होगा, जो कि एचएलओ ऐप में कैसे भरना है। आपकी ड्यूटी जनगणना 2027 के क्रम में मकान सूचीकरण के लिए लगी है, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक निश्चित रूप से बने रहिए। इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं लाइन क्रमांक यानी लाइन नंबर। ये जो लाइन क्रमांक होता है, लाइन नंबर, ये लाइन नंबर यानी लाइन क्रमांक नंबर जो है एचएलओ ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक जो है एचएलओ ऐप ये जनरेट करके देता है लाइन क्रमांक नंबर। ये सामान्य सा बात है कि ऐसा समझ लीजिए, लाइन नंबर जो रहता है किसी भी बुक का जो पेज नंबर हुआ 1 2 3 4 5 इस तरह का, ये जो होता है यही होता है लाइन क्रमांक नंबर एचएलओ ऐप में जब हम लोग भवन की एंट्री करते हैं। और ये सामान्य है कि लाइन नंबर का उपयोग हाउस होल्ड लिस्ट के क्रमवार दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह हर परिवार के लिए अलग अलग होता है। यह सामान्यतः सीरियल फॉर्म में रहता है कि जैसे मान लीजिए ये 001 से शुरू होता है, 002 3 4 इसी तरह से करते करते और उसके आगे तक चलता है। अगर आपके एचएलबी में उतना क्षेत्र उतना सामान्य सीरियल नंबर तक पहुंचेगा यानी कि लाइन नंबर तक पहुंचेगा, तो उसके आगे भी जा सकता है। यानी लाइन नंबर आमतौर पर 3 डिजिट तक रखा जाता है, यानी थ्री डिजिट का रखा गया है। सीधा से ये समझिए कि लाइन नंबर जो है एचएलओ ऐप पर 3 डिजिट का होगा। 001 से शुरू होगा, इस तरह से ये चलेगा, 002 3 4 5 इस तरह से चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिल्डिंग नंबर यानी भवन क्रमांक। सबसे पहले ये समझिए, भवन नंबर जो है यानी बिल्डिंग नंबर जो है एचएलओ ऐप खुद नहीं देता, यानी ऑटो जनरेट करके नहीं देता। इसको हम लोगों को मैनुअली टाइप करना होता है। बिल्डिंग नंबर जो पहला बिल्डिंग बिल्डिंग की हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री करते हैं, वो 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे करते चले जाते हैं। 99 101 इस तरह का बिल्डिंग नंबर हम लोग इसमें मैनुअली टाइप करते हैं बिल्डिंग नंबर एचएलओ ऐप पर। इसमें क्या है कि जिस भवन में परिवार रह रहा है या परिवार नहीं रह रहा है, उस भवन को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जो कि उस भवन के लिए वो भवन नंबर कहलाता है। और भवन नंबर जो है सामान्यतः 1 से हम लोग शुरू करते हैं, 1 2 3 करके वे 99 तक जाएगा, उसके बाद 101 इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। अगला जो है सेंसस हाउस यानी जनगणना मकान नंबर। ये जो जनगणना मकान नंबर है, यह भवन के अंदर अलग अलग सेंसस हाउस को पहचानने के लिए होता है। यानी जनगणना भवन के अंदर जनगणना मकान अलग अलग जो मकान है, उस मकान की पहचान के लिए ये जनगणना मकान नंबर दिया जाता है। और जनगणना मकान नंबर जो दिया जाता है ये 4 डिजिट में यानी 001 से शुरू होगा और उसके बाद 0099 तक चलेगा। इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा, फिर आएगा 00101 यानी 101। इस तरह से ये जनगणना मकान नंबर जो होता है 4 डिजिट में होता है। और ये जो जनगणना मकान नंबर होता है, ये भी एचएलओ ऐप ऑटो जनरेट करके देता है। जितने भी जनगणना मकान की आप एंट्री कर लिए हैं, उसके बाद आप लोग वहां पर नया पर क्लिक कीजिएगा, तो जितना की जनगणना मकान की एंट्री किया उसका अगला मकान ऑटो जनरेट करके ये नंबर दे देगा। यह सामान्यतः जो है 4 डिजिट का होता है। अब अगला आता है हाउस होल्ड नंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं परिवार क्रमांक। हाउस होल्ड पर जिसको क्रमांक परिवार क्रमांक बोलते हैं। यह सेंसस हाउस में अगर कई परिवार रहते हैं, तो हर परिवार को अलग अलग हाउस होल्ड नंबर दिया जाता है। और ये जो परिवार क्रमांक है, ये सामान्यतः जो है एचएलओ ऐप 3 अंक से ये 3 डिजिट का होता है। 001 से ये शुरू होता है, 002 आता है, इस तरह से आगे ये बढ़ते चले जाएगा। उसके बाद 101 आएगा, इस तरह से ये परिवार क्रमांक नंबर दिया जाता है। और ये भी परिवार क्रमांक जो है ये एचएलओ ऐप खुद ऑटो जनरेट करके देता है। इसको हम मैनुअली हम लोगों को डालना नहीं होता है। जितना भी परिवार क्रमांक अभी तक हुआ है, उसके बाद जैसे आप अगला एंट्री कीजिएगा तो वो आपको खुद परिवार क्रमांक दे देगा। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखिएगा, हाउस होल्ड यानी कि परिवार क्रमांक जो है सामान्यतः कितने डिजिट का होगा एचएलओ ऐप पर, 3 डिजिट का होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा जो है कितने डिजिट का हो। जैसे एक बार फिर से आप देख लीजिए कौन सा क्रमांक कितने डिजिट का होगा। तो इसमें सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि लाइन क्रमांक की शुरुआत होता है सबसे पहले, जो कि 3 डिजिट होगा।
उसके बाद आता है भवन नंबर जो कि सिंगल डिजिट से हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद जनगणना मकान नंबर जो होगा वो 4 डिजिट में आएगा, यानी 000001 से हम लोग शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो आएगा वो परिवार क्रमांक आएगा कि जो कि हम लोग 001 से शुरू करेंगे और इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संस्थागत परिवार जो होता है वो 999 ऑटो आ जाता है परिवार क्रमांक में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। कौन सा क्रमांक कितने डिजिट का होगा आप यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।